हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा, आज बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये पिक का रीडिंग है जिसमें कि आपको फाइल चूज़ करने होंगे। 2 फाइल्स हम दिए हैं मैंने आपको, उसमें से एक चीज़ आपको चूज़ करनी होगी, ठीक है। जो जिस हिसाब से चूज़ करेगा उसकी रीडिंग आप पढ़ सकते हैं। टाइम स्लॉट जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एनर्जी एक्सचेंज जो होगा वो बेसिकली उस बेसिस पे होगा अगर आपने रीडिंग को देखने के बाद उसको क्लेम करा है या नहीं करा, राइट। सो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम इसमें टाइम्स देखने की कोशिश करेंगे कब तक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जनरली लोगों के सवाल ये होते हैं कि हम जिनसे डील कर रहे हैं उनसे हमारी शादी होगी, क्या हर्डल्स आएंगे, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, घर वाले मान जाएंगे एंड ऑल। तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका पार्टनर है 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, डिवाइन से पूछिए कि डिवाइन मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब इसका आंसर मुझे दीजिए। तो डिवाइन आपको ज़रूर इस चीज़ में आंसर करेगा। अगर आप इस रीडिंग पे लैंड हुए हैं तो कहीं ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे, बट हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो रीडिंग को बिना स्किप हुए देखिए। तो मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ, राइट। ओके, सो हम भगवान का नाम लेके ओम नमः शिवाय हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, शायद उन्होंने अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, ठीक है। वो सोच रहे हैं मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए, ठीक है, या नहीं देनी चाहिए। अगर मैं कमिटमेंट दे दूँ तो मतलब मैं इसको फुलफ़िल कर पाऊँगा आने वाले टाइम पे, नहीं, क्या हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, जो आपका पार्टनर है बेसिकली, ठीक है। और कुछ में मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही तैश में है, मतलब एकदम चाहते हैं कि चीज़ें उन्हीं के अनुसार हो जाए। वो लड़ने के लिए एकदम तैयार है अपने घर वालों के साथ एंड लाइक आपकी फैमिली के साथ भी। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको एक प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाना चाहिए कि क्या चीज़ें कब करनी चाहिए, किसको कितना बोलना चाहिए। एक्शन लेना दैट इज़ गुड थिंग, ठीक है, बट किसी भी काम के लिए उसका वर्किंग स्टाइल उसका पूरा होना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना, पहले प्लानिंग करो फिर इम्प्लीमेंटेशन करो, तभी तो चीज़ें निकल के आएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए हो कि आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते का आगे होगा क्या, ठीक है। हालांकि आप लोगों को बहुत गाइडेंस देते हो, बट आप अपने केसेस में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए हो। आपको लग रहा है कि अब कोई कोई ऐसा अनटर्न स्टोन नहीं रहा जो कि नहीं आपने टर्न किया। आपने अपनी तरफ से पूरा 100% की कोशिश की है, बट फिर भी चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं हुई है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हमारे टाइम पे हमारे लाइफ में एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हम अपने आप को स्टक फील करते हैं। और ये जो 9 नंबर है, ये आप में एक इनबॉर्न एबिलिटी हम कह सकते हैं ऐसी, कि आप दूसरों का भला करने चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि भैया आप ना ज़्यादा मतलब उसमें मत आइए, कह सकते हैं जोश में मत आइए, होश में रह के काम कीजिए, ठीक है। कुछ मुझे ऐसा लगता भी है कि कुछ के पार्टनर शायद आपको नहीं भी बता रहे हो अभी, बट वो जगल कर रहे हैं आपको पाने के लिए, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर उनका खुद का अंतर्मन हो, दोनों ही चीज़ें। वो सब कुछ भूल के सिर्फ आपके पीछे लगे हुए हैं कि हाँ भाई नहीं, इनको पाना है एंड ऑल, इस तरह से, ठीक है। हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं क्लैरिटी भी लेते रहेंगे, ठीक है, साथ में। देखो, अभी तक कोई थर्ड पार्टी वाला कोई चीज़ नहीं आया। अगर किसी के मन में ये है कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में है या नहीं, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। वाओ, इट्स अ वंडरफुल कार्ड्स आर कमिंग। ओह माय गॉश, आई बिलीव सारे ही प्यार के लिए बहुत बढ़िया आ गए। मुझे लग रहा है कि कुछ के पार्टनर अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नहीं मिलने आ रहे थे आपसे, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही थी इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं, शायद घर वालों की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब स्टक हो गए थे, ये पॉसिबिलिटी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए। तो आपको ना उनसे मतलब बात ना करने की बजाय उनका कॉपरेशन, अगर मुझे लग रहा है कि आप कॉपरेट करेंगे उनके साथ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उनको भी लगेगा कि हाँ, यू आर द वन जो कि चीज़ें समझ रहे हैं, चाहे चीज़ें नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो बहुत जल्दी वो आपके लिए डिसीज़न भी लेंगे जिनके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो आपसे मिलने आएंगे। अगर आप बहुत दूर कहीं रहते हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो ही विल कम एंड ही विल मीट यू सून, ठीक है। हो सकता है इस साल के अंत तक वो आपके पास आ जाए। एंड मुझे लग रहा है कि ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया। द वर्ल्ड का कार्ड बेसिकली यही कहता है कि जो आप चाहते थे वो पूरा होगा। आपका पार्टनर, आई बिलीव, जो स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिख रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। मेष राशि है यहाँ पे, लियो है, सेजिटेरियस है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है। दैट वुड बी अ वेरी सिग्निफिकेंट साइन जो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द साइंस आर ऑल्सो देयर, बट स्टिल दिस इज द सिग्निफिकेंट वन। और मुझे लग रहा है द लवर का कार्ड आया है, वो प्यार मोहब्बत में, वैसे रिलेशनशिप में दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, यू नो दैट इट टेल्स लाइक कि यस,
कि मतलब जो रिलेशनशिप है वो दोनों तरफ से है, आग दोनों तरफ है, एंड योर पर्सन इज़ वेरी मच फायर इनसाइड, because after seeing you he is very much physically attracted towards you. There is a time it's supposed to be come in very soon in your life, maybe on June, कि intimacy where I can see. तो ये डिवाइनली गाइडेड है, देर इज़ नथिंग एल्स। एंड दूसरी बात मैं कहूँगी कि वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, वो चाहते हैं कि आपके लिए वो सब कुछ करें जो कि उन्हें अपने एक लाइफ पार्टनर करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी सारे सपने आपके लिए दे रखे हैं, वो लाइफ के हर रंग आपके साथ देखना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हैं आपको लेके, आपके साथ अपनी फैमिली उन्होंने सोच ली है। ठीक है, आपके लिए स्ट्रेंथ ले, आपके लिए मतलब बहुत स्ट्रेंथ आ गई उनमें आपके लिए, मतलब वो कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार है, दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। शायद हो सकता है पीछे अगर कुछ लोगों के अगर पार्टनर ऐसे हैं कि अभी स्टेप नहीं ले रहे, कुछ बोलते नहीं है, कमिटमेंट नहीं की है, तो फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू आफ्टर जून जुलाई आप में उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आप देखेंगे आने वाले टाइम पे। और जाते जाते इस साल का अंत आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ, कमिटमेंट, एक होता है ना, एक आपको एक सपोर्ट उनका आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ भैया चीज़ें संभव हो रही है, जो आप चाह रहे थे वो है, जो आप इनडिसिसिव जोन में आप चले गए हैं कि भैया रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा था कहीं एक कार्मिक तो नहीं है, कोई मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे, कुछ थर्ड पार्टी का इशू तो नहीं है, ठीक है, या मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे, बट नो, nothing like that. He's into love with you, he really care you, respect you, he can see you or she can see you as a life partner. वो सिर्फ आप ही को देखते हैं, आपके साथ वो किसी की तुलना भी नहीं करना चाहते, कंपैरिजन अगर वो कभी करते भी हैं सो वो आपको फार बेटर मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल हर लेवल पे उनसे बिल्कुल इक्वल हो। और साथ में मैं कहूँगी कि येस, इट्स अ विनिंग पोजिशन, इट्स अ वेरी येस टू यू, कि हाँ ये हो सकता है कि घर वाले अगर किसी के मान जाए तो प्रॉपर तरीके से, मतलब लव कम अरेंज मैरिज हो, बट इट इज़ येस, क्योंकि प्यार पहले हुआ था तो लव मैरिज हम इसको कहेंगे, वो होने के पूरे पूरे चांसेस है। एक अच्छी फैमिली आप देख सकते हो इनके साथ, हर वो रंग जो आपने सोचे थे, एक प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, केयर और बच्चे, ठीक है, एक घर परिवार, एक गुड फाइनेंशियल स्थिति मुझे बल्कि यहाँ पे आपकी दिख रही है। और लाइफ आप बहुत ही अच्छी पेयरिंग भी आपकी रहेगी, पीपल रियली लाइक यू एज अ पेयर, यू नो। सो देर इज़ समथिंग विच यू नो, आप सब्सक्राइब कीजिए और इस एनर्जी को ज़रूर ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। क्योंकि 3 4 तो देखो, मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड आए, इतने पॉजिटिव, आई कैन नॉट टेल यू, मतलब इट्स वेरी पॉजिटिव। अगर हमारी रीडिंग में अगर एक भी पॉजिटिव आ जाता है, दैट सन, इट्स ऑल्सो अ मेजर अरकाना कार्ड, जो लाइफ के बड़े बहुत बड़े इवेंट्स को बताता है, एक टर्निंग पॉइंट। सेम विद दिस 10 ऑफ कप्स हमें वो था रहा है, दिस इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड, दिस इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड। तो 3 हमारे पास मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, उसमें से हमारे पास 2 जो कार्ड ऐसे आए जो आपके बारे में वो सोचते हुए हैं और आपके लिए वो स्टेप लेना चाहते हैं। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टाइम स्टैम्प मैं सेकेंड पाइल का भी नीचे आपको दे दूँगी, राइट? ओके, सो फिर हम चलते हैं सेकेंड वाले की रीडिंग के ऊपर, सेकेंड पाइल के ऊपर। थैंक यू। अब सेकेंड वाले सुनिए। हेलो माय डियर व्यूअर्स, अब आ गए हैं हम सेकेंड पाइल के ऊपर, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट पाइल देखा होगा, या अगर आपने सेकेंड चूज़ किया तो बट ऑब्वियस आप सेकेंड में आए होंगे। आप इस सेकेंड को भी, आप इसको क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। रेजोनेट, देखिए आपसे सब कुछ तो नहीं होगा और ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। सो बेसिकली जो भी आपकी है विश है वो प्लीज़ डिवाइन से मांगिए। 2 मिनट अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, देन आई जस्ट स्टार्ट टेलिंग यू द कार्ड का क्या है, पिक्टोरियल में क्या डिस्क्रिप्शन इनका आया है और क्या इनका एक्चुअल मीनिंग है। सो ठीक है, सो सोचिए 2 मिनट शांति से आंख बंद करके अपने पार्टनर के बारे में। इसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे कौन कब तक आएगा, टाइम स्टैंड क्या होगा, लाइक, ठीक है। सो विल स्टार्ट। सो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा पीछे, या फिर कोई आपके बीच में कोई ऐसा बंदा है, तीसरा बंदा, या फिर हो सकता है तीसरे बंदे से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे आपके पार्टनर, शायद आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट मैं कहूँगी जीत एंड में आपकी हुई है, वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने घर में सब कुछ बता दिया था अपने पार्टनर के बारे में, या अगर अभी भी नहीं बताया तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी पार्टनर के मम्मी पापा या आपके भी मम्मी पापा में से कोई ना कोई भाई ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा, और स्पेशली शायद मॉम ज़्यादा। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। लियो साइन हो सकता है, ठीक है। लियो मुझे दिख रहा है ज़्यादा स्पेसिफिक है लियो साइन,
ठीक है, लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है। मतलब बेसिकली मुझे वो जो फायर साइन वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है इनमें 3 राशियों में। इनमें से कुछ भी आपका पार्टनर हो सकता है। मुझे लगता है कि मॉम डैड जो नहीं मानेंगे वो किसी के भी, आइदर आपके और आपके पार्टनर के। उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है यार घर पे, वो उनके बिना मतलब लाइक पत्थर भी नहीं हिल सकता है। इतने ज़्यादा हर चीज़ उनके काबू में है, चलती है। शायद उनको सोसाइटी और समाज का इन सब का बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से आपकी आपकी शादी उनकी मर्ज़ी से हो। बट मैं ठीक है, बट एक टाइम के बाद दिल अंडरस्टैंड, आप उनको प्रॉपर अपना पॉइंट कन्वे कर कर पाएंगे। ठीक है, डोंट वरी ऑन द सेम। बट हाँ, इनिशियल लेवल में प्रॉब्लम का सामना देखो आपको करना पड़ेगा जी। जस्ट बी रेडी ऑन द सेम। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मुझे लगता है शायद आपके पार्टनर की तरफ से कोई गलती हुई है, शायद आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए पीछे का शायद आपका रिलेशनशिप या तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेबल रहा हो, फ्रंट आगे मुझे लग रहा है थोड़ा सा दैट हो सकता है फ्यूचर में ऊपर नीचे एंड ऑल। ठीक है, तो आप दोनों को साथ रहना पड़ेगा एक दूसरे के ना। आप जितना साथ रहोगे, कमिटेड रहोगे, उतना ही चीज़ों को आप ड्राइव कर पाओगे, अच्छे से ले पाओगे, चाहे आपके साथ कोई हो ना हो। अगर आप दोनों लड़ोगे तो रिलेशनशिप पट ऑफ वैसे ये ख़राब ही होगा। आप अपने आप को हर्ट करोगे। पीपल तो वांट कि आप दोनों साथ ना रहो, वो तो आपको देखना है ना कि आपको कैसे रहना है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तो उनके दिल दिमाग में सिर्फ आप ही हो। डोंट वरी, वो सिर्फ अभी रास्ते निकाल रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैच्योर किया जाए, उनको समझ नहीं आ रहा अभी। और आप भी शायद बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मतलब उन्हीं पे आप फोकस हो बहुत ज़्यादा, इसलिए हम और चीज़ें सोच ही नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप भी शायद अपनी एनजाइटी बहुत ज़्यादा है आपको, और लाइक फोकस हो बहुत ज़्यादा। तो इसमें मुझे लग रहा है कि मीन राशि भी हो सकती है इसके अंदर। मीन राशि की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि घर बार सब कुछ छोड़ दूं, बट ये मुझे मिल जाए, इस तरह की फीलिंग्स हैं उनकी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, घर बार नहीं छोड़ना है आपको, इस तरह की चीज़ें प्लान करनी है ताकि दैट चीज़ें आपके हिसाब से चलें। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सोचते तो बहुत है आपके बारे में। वो सोच रहे हैं कि भाई मैं अपने फाइनेंसिस को भी थोड़ा सा अच्छा करूं ताकि घर वालों के सामने मैं कुछ बोल सकूं। वो शायद आने वाले टाइम पे नया मकान, दुकान, कोई कमर्शियल स्पेस, रेंटेड और अपना जैसे भी है, लेना चाहते हैं। अपने घर वालों को मतलब बताना चाहते हैं कि भाई मैं एक काम स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जिन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया, उनकी प्री प्लानिंग ये चल रही है कि या तो कुछ इस तरह से किया जाए। कुछ लोगों के घर में पता है तो वहाँ पे मम्मी पापा का भी चल ही रहा है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो कुछ आप एनिमल्स वगैरह को कुछ फीड कर सकते हैं। गाय हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, और ये 7 तरह के अनाज आते हैं, वो आप ला के कबूतरों को डाल सकते हैं। तो प्लैनेट थोड़ा सा आपके ना जिस प्लेस में होना चाहिए उस प्लेस में हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो उनको लेके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा बैलेंस टर्बुलेंस आपके चल रहा है। हालांकि आपका लाइक एरिया ऑफ थिंकिंग बहुत ब्रॉड है, आपको पता है कौन सी चीज़ कैसे कब करनी है आप दोनों को। तो मेरे हिसाब से बजाय नेगेटिविटी फील करने के लिए शायद आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए। आप में से एक बंदा हो सकता है बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, स्टेटस वगैरह सब कुछ हो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, तभी घर वाले ना मान रहे हो। ठीक है, हालांकि आपके पास सब कुछ है, बट स्टिल मतलब शायद आप सिर्फ इसलिए परेशान हो कि आपका पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, या कमिटमेंट कैसे मिलेगी, या शादी कैसे होगी। थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे उस तरह से दिख रही है। कुछ लोग हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हों, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा है अभी कि कमिटमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिकॉज ही नोज़ कि या शी नोज़ कि उनके घर वाले कैसे हैं, तो टाल रहे हैं आपको। नो प्रॉब्लम, कहीं जाते भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ही अंडरस्टैंड कि यू आर द वन जिनको उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है, तो हिल कम बैक टू यू। और ये सिचुएशन काफ़ी अच्छी मुझे लग रहा है जून के आसपास चली जाएगी, मतलब वो समझ जाएंगे कि हाँ कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए। और देखो शादी तो हो जाएगी, शादी का इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पोजेस इन द सेंस कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। आपने समझ तो लिया, ये तो आपको समझ में आ गया, बट ऊपरी ऊपरी चीज़ें आपको कभी कभी इतना ज़्यादा हावी कर देती है, आपको समझ ही नहीं आता है क्या आपको लेना चाहिए, और आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये चीज़ है, तो मैं ये यहाँ पे कहूँगी कि देखो, योर पार्टनर ऑल्सो फीलिंग भी टू मच फायर इनसाइड हिम। ठीक है, लाइक this is the one, and somewhere you both are connected towards each other. Maybe you have done an intimate relationship or something like that, and you want to be for some people, and seriously मतलब एक you मतलब think all the time you are thinking about each other.
सो दिस इज़ ऑल द सीन लाइक, है ना, सो देर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू दैट मूव अहेड। सो वो मतलब मूव ऑन तो आप कर ही नहीं सकते हो ये चीज़, यहाँ थोड़े टाइम का एक स्टॉप मार्क हम कह रहे हैं कि हो सकता है। सो शादी तो देर इज़, हाँ शादी तो हो जाएगी, शादी वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट हाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी जैसे कि है वो करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी का थोड़े टाइम के लिए पुराना ब्रेकडाउन हो, या फिर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई है, तो डिवाइन आपको यही कहना चाह रहा है कि बेसिकली आपको क्या है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस कर लोगे चीज़ों को, अपने घर वालों को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, तो पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। बट हाँ अगर आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई तो फिर तो शादी नहीं हो सकती है, राइट। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, अपने आप में पॉजिटिविटी लाने के लिए प्लीज़ आप बैलेंस करिए अपनी लव लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने घर वालों में, अपने पार्टनर में, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे ये रिश्ता भी शादी की तरफ जा सकता है। थैंक यू सो मच।